हाँ तो देखिए क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स के जो विधियाँ आप माने जाते हैं प्रमेय के लिए, उन प्रमेय को आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय और ये एनसीईआरटी के प्रमेय 6.8 में आप लोगों को मिल जाएंगे। इन प्रमेय को बहुत ही अच्छी ढंग से हम बताएंगे और ट्रिकली के साथ बताएंगे, ताकि तो वीडियो में आप बने रहिएगा। विश्वास दिलाते हैं कि आप जो है सो यहाँ से जो है बहुत ही अच्छी नॉलेज यहाँ पे लेकर जाइएगा, ठीक ना। तो बने रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा पर वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिएगा ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज जिसमें ये आपका 90 डिग्री या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण कहते हैं, आपको पता है। तो हम ले रहे हैं कि ABC हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये हम दिया है, मैं लिख रहे हैं कि क्या दिया है सवाल में कि ABC जो ये त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमने कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री है। कोई भी एक कोण तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हमने B को 90 डिग्री बनाया। हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, तो सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, सिद्ध करना ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, दिया है उसके बाद सिद्ध करना है। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग। तो कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण AC है ना जी। तो AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पर का वर्ग। अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा तो एक AB भुजा है और एक BC है। तो इन दोनों के वर्गों के योग यानी कि इनका वर्ग कीजिए, इनका वर्ग कीजिए और जोड़, और उसके बाद बराबर है। मतलब कर्ण का वर्ग और अन्य जो दो भुजा बच गया है, ये AB भुजा बच गया है और BC भुजा जो बच गया है, AB भुजा और ये BC भुजा, तो अन्य दो भुजा पर के वर्गों, तो हमने वर्ग किया अन्य दो भुजा के वर्गों, और वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। यही आपसे क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। यही चीजें आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए सिद्ध करने के लिए ना यहाँ पे क्या है, चूंकि एक ही त्रिभुज दिया गया, अगर हम इसमें एक और परपेंडिकुलर डाल करके एक और त्रिभुज हम ड्रॉ कर ले, तो क्या हो जाएगा ना कि समरूपता की मदद से बड़ा ही आसानी से ये चीज जो है सो कवर हो जाता है। तो क्या होता है दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये जो B है, AC पर जो है ना, B बिंदु से AC भुजा पर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं 90 डिग्री का। तो हमने क्या डाला, 90 डिग्री लंब डाला, BD लंब, इसको क्या पढ़ेंगे, AC। तो हमने बनावट में क्या लिया, तो बनावट में हमने लिया BD लंब AC खींचा, इसको क्या पढ़ते हैं, लंब पढ़ते हैं। तो BD लंब AC हमने खींचा। ओके, अब हम प्रमाण बनाते हैं। देखिए हमारे पास अब कितना त्रिभुज दिख रहा है, एक तो ये छोटका वाला त्रिभुज दिख रहा है स्मॉल ADB, एक त्रिभुज दिख रहा है BDC, और एक त्रिभुज क्या दिख रहा है, ABC। तीन त्रिभुज वाला है ना, एक बार छोटा वाला जो है पूरा बड़ा वाला के साथ में हम तुलना करेंगे समरूपता से, और एक बार फिर ये जो छोटा है इस छोटा का पूरा बड़ा वाला से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ओके, उसका नाम बताइए। इस त्रिभुज का नाम हो गया ADB, और बड़ा सा त्रिभुज कौन है, हम किस त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं, हमने इस त्रिभुज की बात की है। ये जो ये दिख रहा है ADB, और इसका पूरा के साथ में यानी कि AB के त्रिभुज ABC के साथ में हम तुलना कर रहे हैं। ABC में आपको क्या क्या चीज नजर आ रहा है ADB में, सबसे पहला चीज तो इसमें ADB में D 90 डिग्री है और ABC में B क्या है, 90 डिग्री है। तो पहले आप लिख लीजिए ADB और बराबर एंगल ABC। ये किस चीज से हो गया, तो ये प्रत्येक 90 डिग्री से हो गया, 90 डिग्री से। अब आगे चीजें क्या दिख रही है आपको पता है, आगे चीजें ADB में एंगल A है और ABC में भी एंगल क्या है, A है। A दोनों में है, तो एंगल A बराबर एंगल जब दोनों में रहता है तो उसको हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कहते हैं। तो हमारे पास एंगल समरूपता से जो है, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। तो लिखेंगे A समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, अनुपातिक होगी। तब यहां पे हम कैसे लिखें, तो ये जो है ना कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए ADB में आप कौन सा यहाँ पे आप ADB में यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, देखो AD दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर इसमें AD भुजा लीजिएगा, इसमें AD भुजा लीजिएगा, तो आप बताइए ADB में AD भुजा अगर लिए आप, तो ABC में आप कौन सी भुजा लीजिएगा, AB लीजिएगा ना। तो इधर हो गया क्या, AB। तो हमने AD और पॉन क्या ले लिया, AB ले लिया। अब बातें आती है कि हम यहाँ पे क्या लिखें,
ठीक है ना। इस एडीबी फिर के लिए, एडीबी त्रिभुज के लिए फिर हम क्या लिखे, तो हम सिद्ध करने में जाएंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर ना। तो जब आप इस ए बी को इस यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो ए बी को ए बी से गुना कीजिएगा तब ना ए बी स्क्वायर होगा। तो बस यही दिमाग में है कि यहाँ पे ए बी है, तो बस यहाँ पे भी क्या लेना है, ए बी लेना है। तो अब आप जान गए कि अगर एडीबी त्रिभुज में आप ए बी ले रहे हैं, यानी कि कर्ण ले रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने में कर्ण है, तो ए बी सी के लिए कर्ण का काम कौन कर रहा है, ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, ए बी को जब ए बी से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी को आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए सी से गुना कर दीजिए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण 1। ओके, यहां तक आप समझ गए। हमने छोटा वाला त्रिभुज से बड़े वाले त्रिभुज को तुलना करके, समरूपता ला करके हमने एक चीजें ए बी स्क्वायर हमने निकाल डाली। उसी तरह से हमारा जो बी सी स्क्वायर है वो कैसे प्राप्त होगा, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको हम बड़ा वाला त्रिभुज से तुलना समरूपता कर सकते हैं, तो बस आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यहां पे हम बता रहे हैं इस छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, इस छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम है आपको बी डी सी। तो लिखेंगे बी डी सी, और त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी और सी। इस दोनों त्रिभुज में तुलना कर तो क्या क्या चीजें मिल रही है, बी डी सी में एंगल डी हो गया, तो यानी कि बी डी सी, और ए बी सी में एंगल बी, दोनों का क्या है 90 डिग्री है, एवरी 90 डिग्री बराबर है यहाँ पे। और बी डी सी में ये सी एंगल दिख रहा है आपको, और ए बी सी में भी सी एंगल है, यानी कि सी कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। अब आप समरूपता ए समरूपता लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता, क्योंकि एंगल एंगल समरूपता हो जाएगा, तो ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब दो त्रिभुज समरूप होते संगत हो जानुपातिक होते, इसका करके सिद्ध क्या करना है उस पर ध्यान देना है। तो सिद्ध क्या करना है, बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर जो सिद्ध करना है ना जी, तो पहले यहाँ पे बी सी लिख दीजिए, ओके, और यहाँ पे भी बी सी लिख दीजिए। अब देखिए बी सी को गुना कीजिएगा तो बी सी स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे जब बी डी सी में डी सी लीजिए हैं, तो यहाँ पे ए बी सी में क्या है, बी सी है ना, तो बी डी सी में डी सी भुजा लिए हैं आप, तो ए बी सी में आप कौन सी भुजा लीजिएगा, बी सी भुजा। नीचे वाला ए बी सी में हमने बी सी लिया है, तो हमारा बी डी सी में क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम डी सी लिख देंगे। फिर देखिए बी डी सी में हमने बी सी भुजा लिया है, बी सी भुजा लिया यानी कि कर्ण को लिया है, तो ए बी सी में हमारा कर्ण क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो बस यही हो गया कि जब दो त्रिभुज समरूप होती तो संगत भुजा जो अनुपातिक होती है, एक तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, और ये ट्रिकली हो गया जो आपको वेरिफिकेशन में यहाँ पे जो प्रूव्ड जो करना है उसमें मदद करता है ये। अब हम क्या करते हैं, बी सी को गुना करते हैं तो बी सी स्क्वायर, और इधर गुना करते हैं तो डी सी गुना ए सी हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जोड़ना है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण किससे, 2 से। दोनों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 के बायां पक्ष में कितना है, ए बी स्क्वायर, समीकरण 2 के बायां पक्ष में कितना है, बी सी स्क्वायर, बराबर समीकरण के एक दायां पक्ष में क्या है, ए डी गुना ए सी, और समीकरण 2 के दायां पक्ष में क्या है, डी सी गुना ए सी। तो यहाँ पे इस दोनों में ए सी और ए सी क्या है, कॉमन है। तो जब कॉमन है दोनों में है तो ए सी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको रिमेनिंग पार्ट्स ए डी बचा, और यहाँ पे रिमेनिंग जो है सो डी सी बचा। तो यहाँ पे ए सी और गुना ए डी और डी सी को जोड़िए। देखिए इतना बड़ा ए डी, इतना बड़ा ए डी और इतना बड़ा डी सी, जब ए डी और डी सी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी नहीं होगा। आज यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे डी सी है, पूरा को जोड़ेंगे तो ए सी आ गया, और ए सी को जोड़ेंगे, ए सी को गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर। यही पार्ट्स में यहाँ पे आया था, तो यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये चीज़ें जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही चीज़ है ना, यहाँ से बार बार लिखा रहा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इन चीज़ों को क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इनको हमने प्रूव्ड कर दिया। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VBI बोर्ड्स के लिए। तो अच्छी तरह से पढ़ा कीजिएगा मन लगा के। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।